नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YFM सिक्योरिटी में। दोस्तों, जो हालात हैं बिजनेस के, व्यापार के, वो काफ़ी दयनीय है। बहुत कम बिजनेस चल रहा है मार्केट में। कैश की जो है काफ़ी किल्लत है। इसके लिए आपको अपने बिजनेस को सरवाइव करने के लिए कैश की ज़रूरत है। इसके लिए सरकार ने MSME वालों के लिए जो है कुछ राहत पैकेज की घोषणा की थी, आपको लोन के लिए घोषणा की थी। लेकिन MSME का रजिस्ट्रेशन सभी लोगों ने नहीं कराया है और MSME की परिभाषा भी बदल चुकी है। पहले MSME जिनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था वही उसके अंदर आते थे, लेकिन अभी सभी लोग अंदर इसके आ रहे हैं, इसके तहत आ रहे हैं। आपको MSME का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी, सभी चीज़ों के आज मैं बताऊँगा। डिटेल्स मैं खुद अप्लाई करके भी आपको दिखाऊँगा। लेकिन इसके लिए आपको आधार कार्ड की ज़रूरत है, पैन कार्ड की ज़रूरत है, आपके पास GST का पेपर की ज़रूरत है और आपके जहाँ पर बिजनेस है, जहाँ पर आप व्यापार कर रहे हैं, वहाँ का जो है जो प्रूफ होता है वो चाहिए। हालांकि वो GST पेपर में इंक्लूड रहता है तो वहीं से वो ले लेते हैं। पेपरलेस होता है, सारी चीज़ें डिजिटल ही ली जाएंगे और वहीं पर एक आपको रजिस्ट्रेशन ID नंबर मिलेगा और एक प्रमाण पत्र मिलेगा। उस प्रमाण पत्र के द्वारा आपको बैंक से लोन मिल सकता है। कैसे अप्लाई कर सकते हैं, चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। तो चलिए, MSME के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जो है अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र में जाना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है। देखिए, MSME इंडस्ट्रीज़ के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ udyog.aadhar.gov.in, ये है। इसके बाद आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन.gov.in। तो चलिए उद्यम रजिस्ट्रेशन.gov.in पे चलते हैं और यहाँ से जो है आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है टोटल पेपरलेस। और इसके बाद ये अगर आपने पहले कभी आपने रजिस्ट्रेशन किया है, चाहे 1 महीने पहले भी, तो भी आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ पर दिया हुआ यू कैन री रजिस्टर हियर। और अगर आप नए हैं, आपने कभी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो यहाँ पर चलिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो है आधार कार्ड नंबर चाहिए होता है और यहाँ पर आपका नाम चाहिए होता है। तो चलिए मैं नाम यहाँ पे फिल कर दे रहा हूँ। और आधार कार्ड नंबर जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस आधार कार्ड के नंबर से आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसमें जो आधार कार्ड में दिया हुआ है उस पर एक OTP आएगा जिससे कि ये वैलिडेट करेगा। तो चलिए यहाँ पर मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ जो आधार का ये नंबर है। चलिए, वैलिडेट एंड जनरेट OTP। अब यहाँ पर OTP आएगा। उस OTP के आने के बाद आगे की जो है वो प्रोसेस चलेगा। याद रहेगा, आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, GST का पेपर ही चाहिए। इसके बाद आपका सारा काम यहाँ पर हो जाएगा। तो चलिए आ गया है मेरा OTP और OTP यहाँ पर जो है वैलिडेट मैं करता हूँ। और योर आधार वैलिडेशन सक्सेसफुली। अब टाइप ऑफ संगठन के प्रकार, आपका प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, कोऑपरेटिव, प्राइवेट लिमिटेड, जो भी है आप यहाँ पर आप यहाँ कर सकते हैं। तो चलिए, मेरा ये आपका प्रोप्राइटरशिप है। डू यू हैव ए पैन नंबर? यस, पैन नंबर। अब पैन का नंबर यहाँ पर जो है वो मांगा जाता है। तो चलिए मैं इंटर करता हूँ। चलिए, उसका पैन वैलिडेट पे क्लिक करना है और ये मेरा पैन कार्ड को भी इन्होंने जो है ये वैलिडेट कर लिया। मोबाइल नंबर, यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको अपना डालना है। चलिए, मैं जल्दी से मोबाइल नंबर यहाँ पर टाइप कर दे रहा हूँ। ईमेल ID डालना है, तो चलिए मैं ईमेल ID यहाँ पर डाल देता हूँ। आपका जो कैटेगरी है, सामाजिक वर्ग जो कहते हैं, SC ST हैं, जनरल हैं, जो भी हैं, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ। यहाँ पे मेल कर देना, मेल फीमेल जो भी हैं यहाँ पर आपको कर देना। विकलांग है या नहीं है, तो अगर हैं तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है, ठीक है। उद्यम का नाम, नेम ऑफ इंटरप्राइजेज, ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर दी हुई हैं कि आपके GST से लिया हुआ जाएगा। पॉइंट 11 और 12, ये 11 और 12, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ऐड, उसका आधिकारिक पता, आपका एड्रेस जो है, जो एड्रेस है आपका। तो चलिए मैं यहाँ पर एड्रेस देता हूँ। जो आपका ऑफिस का एड्रेस है, याद रखिएगा, जो आपका ऑफिस जहाँ पर है वो यहाँ पर दिया हुआ है। आधिकारिक पता, ऑफिशियल एड्रेस ऑफ इंटरप्राइज,
जहाँ पर आपका बिजनेस है, ना कि आप घर का पता दे दें जो आपके जीएसटी में दिया हुआ है। पिन बहुत ज़रूरी है, पिन की रिक्वायरमेंट यहाँ पड़ेगी, और जिस स्टेट से हैं आप वो यहाँ पर भरना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर दिया हुआ है कि पहले आपने रजिस्ट्रेशन कराया था। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराया है तो फिर यहाँ पर आपको जो है उसका नंबर यहाँ पे मांगा जाएगा। ठीक है, और अगर आपने नहीं कराया है तो फिर आप नॉट NA/A कर दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते। स्टेटस ऑफ इंटरप्राइज, यहाँ पर डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यानी रजिस्ट्रेशन, जो आपने रजिस्ट्रेशन कराया है उस समय का डेट चाहिए। तो चलिए वो मैं अपना जीएसटी पेपर के आधार पे जो है वो मैं यहाँ पर फिल कर दे रहा हूँ। वेदर प्रोडक्शन बिजनेस कॉमर्शियल, यस ठीक है। यहाँ पर हो गया बैंक डिटेल, आपका जो बैंक है वो आपको नाम देना है। तो मेरा जो बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, IFSC कोड यहाँ पर जो है वो यहाँ पर डाल देना है। उसका बैंक अकाउंट आपको डालना है ना। बैंक अकाउंट कोशिश कीजिएगा कि ये आप अपना सेविंग ही दें, उसके बाद जो है ये आगे प्रोसेस ऑटोमेटिक ले लेता है। मेजर एक्टिविटी ऑफ यूनिट, इकाई की प्रमुख गतिविधियाँ। आप मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विस है। अगर आप प्रोडक्ट बनाते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा। सर्विस देते हैं जैसे CCTV वगैरह के आप बिजनेस करते हैं, प्रोडक्ट ला के कहीं सेल करते हैं, ये सभी चीज़ सर्विस में आती है। तो यहाँ पर जो है सर्विस सेवा पे मैं यहाँ पर देता हूँ। याद रखिएगा CCTV का बिजनेस हम लोग करते हैं तो मैं CCTV का यहाँ पर के बारे में यहाँ पर बताऊँगा। सर्विस यहाँ पर मैंने दे दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है सर्विस का जो कोड है यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर हमारा जो बिज़नेस है वो कहाँ पर आता है, देखिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कंसल्टेंसी एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़। इसमें देखते हैं कि इसमें हमारा बिजनेस है या नहीं है, क्योंकि CCTV हर जगह आपको नहीं मिलता है। उसका देखिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, अदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर सर्विस एक्टिविटी। ठीक है, तो ये हम लोग देंगे क्योंकि IT गुड्स में आता है, CCTV कहीं लिखा हुआ नहीं होगा। यहाँ पर दिया हुआ सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, कंप्यूटर डिजास्टर, अदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर सर्विस एक्टिविटी। ये आप यहाँ पर कर दीजिए, ऐड एक्टिविटी यहाँ पर कर दीजिए। अब यहाँ पर ऐड मोर एक्टिविटी पर चले जाइए और ऐड मोर पे इसके अलावा और भी चीज़ें। ठीक है, अब यहाँ पर जो है मैं CCTV को जो है या सर्विस जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कहाँ पर मिलेगा। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पर आ रहे, अदर पर्सनल रिपेयर ऑफ कंप्यूटर्स एंड पर्सनल हाउस होल्ड गुड्स, इस पे शायद मिलना मुश्किल है। ये सिक्योरिटी पे मिलेगा। ये सबसे बड़ी बात जो मैं परेशान हुआ इसमें, मैंने काफ़ी परेशान रहा कि मुझे CCTV जो है वो वर्ड नहीं दिखा और वो कहाँ पर मिलेगा। तो सिक्योरिटी सर्विसेज जहाँ पर है वो हमें ढूंढना है। सिक्योरिटी सर्विसेज, अगर सिक्योरिटी सर्विसेज मिल जाती है, सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टिगेशन सर्विसेज यहाँ पर ये दे देते हैं। और यहाँ पर आपका सिक्योरिटी या प्राइवेट सिक्योरिटी एक्टिविटी, सिक्योरिटी सिस्टम सर्विस एक्टिविटी, सिक्योरिटी सिस्टम दे देते हैं, सिक्योरिटी सिस्टम। और यहाँ पर आपका आ जाता है सिक्योरिटी सिस्टम सर्विस एक्टिविटी। ये हो गया, ठीक है, और ऐड कर दिया हमने। तो ये हमारा जो है ये दोनों ऐड हो गया। अब इसके बाद जो आगे कितने व्यक्ति काम करते हैं, आपके जो व्यक्ति काम करते हैं वो लिखना है। मैं एक नॉर्मली लेके मैं चल रहा हूँ और उसके बाद आगे चले जाना है। कॉस्ट ऑफ पॉल्यूशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं कि 20 और 21 विल बी इनेबल आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ। ये 20 और 21 जो है ये आपका वेरिफिकेशन होने के बाद जो है ये इनेबल होगा। टर्नओवर वगैरह ये सारी चीज़ें जो आपके GST पेपर के आधार से होगी। आर यू रजिस्टर्ड टू गेट रजिस्टर्ड ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट। चलिए ये दोनों यस कर देते हैं। चूज DIC, जिला उद्योग कार्यालय। ठीक है, मैं घोषणा करता हूँ सबमिट एंड गेट फाइनल, सॉरी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। बस आपको ये पेपर के आधार पे सब कुछ फाइल करना है।
यहाँ पर सभी चीज़ें हो गई हैं। अब यहाँ पर गेट फीमेल नहीं है, रिक्वायर्ड। चलिए मैं 1 कर देता हूँ, यहाँ पर भी मैं 2 कर देता हूँ। तो चलिए यहाँ पर जो है हमारा यहाँ OTP मिल चुका है और इस OTP के आधार पर OTP हैज़ बीन सेंड टू, हमारे फ़ोन नंबर पे OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पर डालना है, वेरिफिकेशन कोड डालना है और फिर हमारा काम यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन हमारा हो जाएगा। मैसेज यहाँ पर आ चुका है 731113 731113, ठीक है, फाइनल सबमिट। ये है आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर। ओके मैंने कर दिया और यहाँ पर थैंक यू करके यहाँ पर आ गया, थैंक यू फॉर विजिटिंग उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर मिनिस्ट्री MSME, योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज इतना। अब यहाँ पर इसे आप प्रिंट करें, ठीक है। यहाँ पर आप सेव एज ए PDF इसमें सेव कर लीजिए, तो आपका सेव हो गया, यहाँ पर सेव हो गया। चलिए यहाँ पर दिया हुआ उद्यम ऑन सर्टिफिकेशन कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, योर उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विल बी इशूड, दिस मे टेक ए फ्यू डेज। अब कुछ दिनों के बाद आपको आपके ईमेल पर आ जाएगा MSME का रजिस्ट्रेशन फाइनल हो गया और फिर उस पेपर के आधार पर आप बैंक जाके लोन ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।